गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका क्लोज टू नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता ही है, अभी तूफ़ान आया था और मैंने वीडियो भी डालकर आपको दिखाया था कि मेरे बहुत सारे गमले जो हैं टूट गए। तो मैं बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी प्रिकॉशन के साथ कुछ गमले लेकर आई। इधर मैं और गमले लेकर आई और इधर तूफ़ान तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया। रात को फिर बहुत ज़ोर से आया। तो अब की बार तूफ़ान ने क्या किया, एक छोटी सी झलकी में दिखाती हूँ और लास्ट में मैं आपको अपनी जो शॉपिंग की, सारे गमले ये सब और इनके प्राइस वो सब भी दिखाऊंगी। ये थोड़े से गमले मैंने ख़रीदे, लेकिन पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ कि ये सारी चीज़ें तो मैंने उठा दी, क्योंकि हमारा तो बहुत चीज़, हम गार्डनर्स की ना बहुत सारी चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं। और ये मेरी जो तोरी की जो बेल है, कद्दू की बेल है, यहाँ पर ये देखिए इस समय 6 बज चुके हैं और अभी भी बहुत धूप आती है। तो मैंने पहले वाले तूफ़ान के बाद में फिर से नेट लगा दी और वो नेट बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने, क्योंकि धूप बहुत हो रही थी और धूप में ही आके पहले दिन तो पूरा गार्डन ही साफ़ किया और धूप में ही आके वो नेट लगाई। और वो इतने टाइटली नहीं मैंने टक की थी, तो तूफ़ान फिर बहुत तेज़ था। पौधों को तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरी नेट के पीछे पड़ गया वो नेट। फिर मैंने जैसे तैसे पकड़ी। रात को 1:30 बजे ही छत पर सब लोग अपने घरों में, जब तूफ़ान आता है तो सब कुछ बंद कर लेते हैं और अंदर हो जाते हैं और मुझे भागना पड़ता है। मुझे क्या, आप सबको भी जो गार्डनर्स हैं उन सबको भागना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारा बाहर काफ़ी कुछ रहता है। तो वो सब मैंने ठीक किया, पर थैंक गॉड मेरे किसी प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये मेरी नेट की ज़बरदस्त पीछे पड़ा। वैसे मैंने नेट ये वाली भी बांधी, अब उतनी अच्छे तरीके से नहीं बंधी, क्योंकि यहाँ पहले ये मेरा पिलर था तो इसके साथ बहुत अच्छे से बन जाती थी ऊपर होकर, और अब ये थोड़ी सी नीचे ही रहती है। पर मेन पर्पज़ तो मुझे अभी इन्हें धूप से बचाना है। तो अभी देखिए मैंने थोड़ी सी चादर ऐसे ही लगा दी। चादर नहीं, चुन्नी है इवन ये। कल देखती हूँ कोई चादर लगाऊंगी, क्योंकि अब तो मेरा नेट बांधने का इतना मन भी नहीं कर रहा। अगर पता चले कि तूफ़ान को आना है, या वो मेरे हस्बैंड ही बांधेंगे बहुत अच्छे तरीके से, या सुबह सुबह सीढ़ी लेके, क्योंकि धूप इतनी हो जाती है जब बांधी ही नहीं जाती। तो आइए मैं आपको अपने गमले दिखाती हूँ जो मैंने ख़रीदे। एक्जैक्ट इनके प्राइस तो याद नहीं है, पर ये वाला आई थिंक 140 का है। ये ऐसा मेरे पास वाइट है एक और वो जो है वो 120 का है। वो 14 इंची है, ये 12 इंची है। और ये दो गमले जो हैं, ये दो हैं ये वाले, ये 40 रुपीज़। ये दोनों 120 हैं। और ये मुझे याद नहीं है। ये मैंने एक फंजीसाइड लिया है, एक नीम खली ली है, और एक नीम ऑयल, और एक ये मेरा कटर ख़राब हो गया था तो एक ही मैंने कटर लिया, ये 100 रुपीज़ का है। और एक मैंने ये छोटी सी जो ग्रीन ग्रास होती है ना, ये एक टुकड़ा ही था उनके पास, उन पर बस इसको देख के रुका नहीं गया और मैंने ये भी ले ली। मैंने कि इसको बिछा के ऐसे इसके ऊपर बैठा करूँगी, या कोई बच्चे को बोलती ना पढ़ लो तो यहाँ पढ़ लेंगे इसको। ये है 1 मीटर इसकी लेंथ है और 2 फुट इसकी विड्थ है। तो ये वैसे 325 पड़ती, 50 रुपये स्क्वायर फीट है ये। तो ये 300 लगा दिया आई थिंक उन्होंने। सारा जो टोटल है ना, ये सारी शॉपिंग 1300 है। आई होप नॉट बैड। तो अगर आपको भी लगे कि बहुत ज़रूरी है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लीजिए। और बाहर जाना ही हो तो मैं स्पेशली इसके लिए नहीं गई, मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है तो आज मुझे जाना ही था, तो मैं एक पंथ दो काज कर लिए। वैसे बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलिए, यही अच्छा है। मैंने यहाँ टेम्परेरी ये 2 इनके गमले अभी रिपोर्ट नहीं किया है मैंने ये टूटे जो थे, और मैंने इनको ऐसे इसके अंदर रख दिया था अभी। पर ये गमले इसके हिसाब से छोटे थे तो मुझे चाहिए ही थे। आप मुझे बताइए कि आपको शॉपिंग कैसी लगी और लेमन साइप्रस की रिपोर्टिंग के लिए कौन सा प्लांट ठीक रहेगा। और इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और बातों के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।